जी सांसद जी आज कैथल पहुंचे हैं, क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे? आज 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती राज्य स्तर के ऊपर कुरुक्षेत्र के अंदर भव्य रूप से मना रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले जिन्होंने एक पिछड़े, गरीब, अति पिछड़े वर्ग के लिए जो कार्य किया है, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए उन्होंने जो काम किए हैं, ऐसे महापुरुष उनकी जन्म जयंती 11 अप्रैल को है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसके अंदर रहने वाले हैं मुख्य अतिथि के तौर पर। उस कार्य का निमंत्रण देने के लिए आज मैं कैथल के अंदर आया था और ये उस कार्यक्रम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर लोग पहुँचे, उसको लेकर के आज अपील की है लोगों से। यहाँ बीच में समाज के लोगों के बीच में आया था। तो रेलवे मंत्री से भी आप थोड़े समय पहले मिले थे, तो किस प्रकार की मांग रखी गई थी जिलों को लेकर? देखिए, हमारी रेलवे की यहाँ की जो लोगों की समस्याएं थी, एक तो ट्रेन जो कैथल और कलायत नरवाना साइड इस साइड जाती है, उसके ठहराव को लेकर के एक लोगों की समस्या थी। उन्होंने ज्ञापन दिया था, उसको लेकर के मैं आदरणीय रेल मंत्री जी को मिला हूँ। और कलायत के अंदर एक प्लेटफॉर्म एक साइड बना हुआ, एक साइड बना हुआ नहीं है, उसको लेकर के मैंने आदरणीय रेल मंत्री जी को अपने क्षेत्र की इन समस्याओं को लेकर के अवगत कराया है। और यहाँ पर कुरुक्षेत्र में जो एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनेगा, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट के अंदर उसको रखा है और जल्दी ही उसकी, क्योंकि DPR भी तैयार हो गई है। और एक विषय, क्योंकि यहाँ पर जो 30 और 31 फाटक था वो बंद हो गया, उसके वहाँ पर उसकी पमाइश और DPR ड्राइंग वगैरह भी उसकी उन्होंने तैयार की है कि वहाँ पर एक सी टैप अंडरपास बन जाए ताकि इधर के लोगों को कोई समस्या न रहे। उसको लेकर के भी आदरणीय रेल मंत्री जी को मैंने ध्यान में कराया था। और आदरणीय विधायक जी इन सब बातों को लेकर के चिंतित रहते हैं कि लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए चिंतित रहते हैं, तो उसी को लेकर के रेल मंत्री जी को मिला था। 2024 को लेकर कहाँ चल रहे हैं आप, क्योंकि लगातार बयान भी आ रहे हैं। भूपेंद्र अभी चौटाला ने भी आरोप लगाया कि 9,61,000 लोगों के राशन कार्ड काट दिए गए, सरकार लगातार विफल साबित हो रही है। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर के काम कर रहे हैं, और आज बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार मिल रहा है। विपक्ष को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके समय के अंदर जिस प्रकार से राशन कार्ड बने थे, किन लोगों के बने थे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक एक व्यक्ति की पूरी इनकम और उसका पूरा का पूरा बायोडाटा वो लिया है। और उसके अंदर, क्योंकि जिन व्यक्तियों की आय 1,20,000 थी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसको 1,80,000 रुपये किया है। और उसके निमित्त, क्योंकि पहले 14.5 लाख आयुष्मान कार्ड थे और 1,80,000 करने के बावजूद वो 29.5 लाख हो गए हैं, तो ज़्यादा लोगों के बने हैं। और ऐसे जो कुछ लोग थे, अगर किसी का कोई गलत कटा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि वो अपने उसको अपलोड कर दे, उसको वेरीफाई करके उसका जरूर राशन कार्ड बनेगा, उसको सारी सुविधाएं मिलेंगी। परंतु जो संपन्न लोग हैं, अगर उन लोगों के कटते हैं तो उसके अंदर दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो योजना है ये गरीब व्यक्ति के लिए है, जिसको उसका लाभ मिलना चाहिए उसके लिए वो बनाई है और उसको लाभ मिले, ये सरकार सुनिश्चित कर रही है। पहली बार है कि सरकार ने, क्योंकि विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष ने 10 साल कांग्रेस की शासन रहा है, 10 साल के अंदर उन्होंने कुछ भी जो कार्ड थे वही कार्ड थे, उनको सुविधाएं भी नहीं मिल रही थी। आज 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड का उसको अधिकार मिला है, आज उनको राशन भी मिल रहा है, राशन के साथ साथ और भी अन्य सामान मिल रहा है। और केंद्र से भी 80 करोड़ परिवारों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की है। परंतु विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, जो मुद्दा नहीं है तो वो इधर उधर की बात करते हैं, लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं। एक मुख्यमंत्री जी का बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, लगातार विपक्ष उस पर अपने कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम कर रहा है। आपने देखा भी होगा, जज के ऊपर मुख्यमंत्री जी ने कहा है, कहीं ना कहीं आपने सुनी भी होगी वीडियो, क्या कहना चाहेंगे? मैंने सुनी नहीं, आप बता दीजिए मेरे को। मुख्यमंत्री जी ने कहा है, कोई ना कहीं एक पत्रकार सवाल कर रहा है तो कहीं ना कहीं कह रहे हैं भी जज से भी बात कर लेंगे या उसका दिमाग समथिंग ऐसे कुछ। आपने कोई सुनी नहीं वीडियो? नहीं, देखिए, प्रदेश के मुखिया हैं, अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो अन्याय के अंदर अगर कहीं कोई बात करने की आवश्यकता पड़ती है तो उसको बात करते हैं, परंतु ये नहीं है, क्योंकि कानून अपना काम करता है। ये कांग्रेस, अगर आप लोग देखेंगे, राहुल गांधी साहब अपने आप को संविधान से ऊपर मानते हैं,
राहुल गांधी साहब अपने आप को इस लोकतंत्र से ऊपर मानते हैं। राहुल गांधी साहब कांग्रेस के लोगों के दिमाग में आज भी वही राजशाही दिमाग के अंदर घुसी हुई है और वो प्रधानमंत्री से भी ऊपर मानते हैं। और उसका परिणाम है कि राहुल गांधी ने जो देश को तो अपमानित किया, परंतु देश के अंदर समाज को भी अभद्र टिप्पणी उसके ऊपर की, उसको अपमानित करने का काम किया और उसी के कारण ही उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उसकी सदस्यता गई है। और वो लोग आज भी उनके दिमाग के अंदर अहंकार भरा हुआ है। उस अहंकार को लेकर के वो किस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, उसको लेकर के सारा उसके खिलाफ वो जो हुआ है वो माननीय कोर्ट ने किया और माननीय कोर्ट का जो फैसला है वो हमारे लिए सर्वोपरि है, उसका हम सम्मान करते हैं। परंतु राहुल गांधी साहब तो उसका भी सम्मान नहीं करते।